बलूचिस्तान के शहर कोयटा में वाक़ जबल नूरुल कुरान से 120 कदीम और नायाब कुरानी नुस्खे चोरी हो गए हैं। चोरी शुदा नुस्खों में 600 से 700 साल पुराने बाज हाथ से तहरीर करदा नुस्खे भी शामिल हैं। जबल नूरुल कुरान कोयटा के मज़ाफ़ात में चलतन पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, जहाँ पहाड़ों में सुरंग खोदकर कुरान के ज़ईफ़ और मखदूश नुस्खे और दीगर मजहबी कुतुब रखी गई हैं। तो आए दोस्तों, तफसीलात के लिए देखते हैं ये वीडियो। जबल नूर के इंचार्ज के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी शब नामालूम चोर गार में दाखिल हुए और वहां शीशे तोड़कर कदीम कुरानी नुस्खे अपने हमरा ले गए। इनका मजीद कहना था कि जब वो बुध की सुबह 10 बजे जबल नूरुल कुरान पहुंचे तो गार के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और वहां 12 शोकेस के शीशे टूटे हुए थे। वाज़ेह रहे कि जबल नूरुल कुरान कोयटा के मज़ाफ़ात में चलतन पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, जहां पहाड़ों में सुरंग खोदकर कुरान के ज़ईफ़ और मखदूश नुस्खे और दीगर मजहबी कुतुब रखी गई हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि बलूचिस्तान में लोगों की जान और माल गैर महफूज होने के बाद अब कलाम इलाही भी गैर महफूज है। जबल नूर कमेटी के रुकन ने कहा कि शोकेस से कुरान के 120 नुस्खे चोरी हुए हैं, जिनमें से बाज़ 300 से 700 साल कदीम हाथ से तहरीर शुदा नुस्खे भी शामिल हैं। इनके बकौल ये कुरान पाक के मुकद्दस नुस्खे हमारे लिए कीमती नवादरात से भी ज्यादा हैसियत रखते हैं, जिन्हें इस तरह बेहुरमती से चुराया गया है। पहले ही लोगों की जान और माल महफूज नहीं थी, अब मुकद्दस कलाम और अमानत भी महफूज नहीं है। जबल नूरुल कुरान में सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं और इनके बैकअप के लिए बैटर्स भी नस्ब हैं, ताहम ज्यादा लोड शेडिंग की वजह से बैटरी बैकअप खत्म हो चुका था। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि मुल्ज़मान कार्रवाई से कभी शायद कई बार जबल नूरुल कुरान आ चुके हैं, जिनके पास तमाम मालूमात थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुंतज़म तरीके से कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान की तलाश के लिए करीबी इमारतों में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। जबल नूरुल कुरान कब और क्यों बनाई गई? कोयटा के नवाई इलाके मगरबी बाईपास पर कोहे चलतन के दामन में सन 1992 में हाजी अब्दुल मजीद लहड़ी और इनके भाई ने कुरान के ज़ईफ़ और नाकाबिले मुताला नुस्खों को महफूज बनाने के लिए एक गार बनाया था। इब्तिदा में यहाँ कोयटा और अंदरूने बलूचिस्तान समेत अंदरूने मुल्क से कुरान के ज़ईफ़ औराक इकट्ठे करके महफूज किए जाते थे, लेकिन अब दुनिया भर से कुरान के नुस्खे यहाँ भिजवाए जाते हैं। जबल नूरुल कुरान आज एक म्यूजियम की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहाँ मुल्क भर से लोग सयाहत और इबादत की गर्ज से आते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक पहाड़ के अंदर सैकड़ों मीटर लंबी तकरीबन 30 से जायद गारें खोदी गई हैं, जहाँ रखे गए शहीद कुरानी औराक की तादाद 3 करोड़ से तजाविज कर चुकी है। महफूज करदा कुरानी नुस्खों में मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा किए गए 600 से 700 साल कदीम नुस्खे भी शामिल हैं। चलतन पहाड़ के सीने में न सिर्फ ज़ईफ़ कुरानी औराक को महफूज किया जाता है, बल्कि इनमें काबिल मुताला नुस्खों की मदद करके मुख्तलिफ दीनी मदारिस को तुलबा के लिए फराम किया जाता है। जबल नूरुल कुरान के मुंतज़मीन ने बलूचिस्तान हुकूमत से अपील की है कि वो दुनिया भर में मुनफरिद हैसियत रखने वाले जबल नूरुल कुरान की सरकारी सतह पर हिफाजत के लिए न सिर्फ अमली इकदामात उठाए, बल्कि कुरान पाक के कदीम नुस्खे चोरी करने वाले मुल्जिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।